जी, अस्सलामुअलैकुम आगा जी, अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। गुज़िश्ता दिनों में कुछ अराइज़ मुखातबीन के बारे में कि हमारा असली जो तकरीर है वो हमेशा अपने मुखातबीन के मुताबिक होगी कि हमारे मुखातब जो लोग हैं वो कैसे हैं, जिनको ख़िताब किया जा रहा है वो कैसे हैं, उनकी सतह ज़हनी क्या है, उनकी उम्र क्या है, उनका पेशा क्या है, उनका रवैया क्या है, उनकी आदत क्या हैं, और हत्ता बहुत सारी जगहों पे उनकी कॉस्ट जो है ना वो बड़ी मैटर करती है कि किस कॉस्ट के लोग जो वो यहाँ पर ज़्यादा हैं। तो जैसे हमारे मुखातबीन होंगे वैसे ही जो वो हमें अपने मौजू को इंतखाब करके फिर उसके मुताबिक तैयारी करनी है। पैगंबर का भी और उसके अलावा आइम्मा अलैहिस्सलाम का कौल भी है कि जो हम जो लोग हैं यानी नबी और इमाम, हम लोगों के साथ बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं अला क़द्र उक़ूलिहिम, यानी जितनी उनकी अक़ल और सतह ज़हनी और सतह फ़िक्री होती है उसके मुताबिक गुफ्तगू की जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि अहादीस में मिलता है कि एक शख्स आया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास, उसने आके सवाल किया, इमाम ने एक जवाब दिया। एक और शख्स आया, उसने आके सवाल किया, इमाम ने उसको एक और जवाब दिया। एक तीसरा फ़र्द वही सवाल लेकर, इमाम ने उसको मुख्तलिफ जवाब दिया। तो वहाँ पर जो सहाबी बैठे थे उन्होंने पूछा, मौला बंदा यानी 3 बंदे आपके पास आए और आपने तीनों को जुदा जुदा जवाब दिया। तो इमाम फरमाते हैं कि उसकी वजह ये थी कि तीनों की सतह ज़हनी और तीनों का बैकग्राउंड मुख्तलिफ था और मैंने हर किसी को उसके मुताबिक जो है जवाब दिए। तो ख़तीब का काम भी है कि वो ये देखे कि मैंने जो मेरे मुखातब हैं वो कैसे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है वो या तो पहले से जानता हो, उसका इतना जो है वो मुशाहिदा हो मुख्तलिफ़ इलाक़ों का कि किसी अगर नए इलाके में जा रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि इस लोगों की नफ्सियात क्या है, फ़ितरत क्या है, क्या चाहते हैं, सतह ज़हनी क्या है, सतह फ़िक्री क्या है, नज़रियाती तौर पे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें ख़तीब को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जब यानी ये तो तकरीर से पहले है, ख़ुद तकरीर के दौरान भी बैठे बैठे इंसान को लोगों के दरमियान जब तकरीर कर रहे होते हैं ना, बहुत अहम नुक्ता है कि आप ये देखें कि लोग आपकी तरफ किस अंदाज से देख रहे हैं। ख़ुद लोगों की आँखों का मुताला हीन मजलिस, यानी जब हम मजलिस पढ़ रहे हों तो उस वक्त ज़रूरी है कि हम लोगों की नज़रों का, लोगों के चेहरों का, लोगों के तासुरात का, यहीं से हमने इसकी स्टडी करनी है कि ये तासुरात हमारे साथ किस तरीके से हैं। जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे सामने जो बैठे हुए हैं इनके चेहरे के तासुरात क्या हैं, वो मुझसे खुश नज़र आ रहे हैं, मुझसे बेजार नज़र आ रहे हैं, मुझसे तंग नज़र आ रहे हैं, उकताए हुए बैठे हैं, खुश बैठे हैं, तवज्जो से सुन रहे हैं, तवज्जो से नहीं सुन रहे हैं, उनके ख्याल कहीं और हैं। ये काम ख़तीब का है कि यहीं से अपने मुखातबीन को देख ले कि वो मेरे साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। अगर तो वो मेरे साथ चल रहे हैं तो ठीक है, अगर वो बेजार बैठे हैं, उकताए हुए बैठे हैं, तो वहीं पे सोचना चाहिए ख़तीब को कि ये क्यों उकताए बैठे हैं, ये क्यों डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो ये ज़रूरी है। अच्छा, अब मुखातबीन हमने जान लिया कि कैसे हैं, एक इजमाली मुताला हमारा हो गया, मुशाहिदा हो गया, इल्म हो गया हमें कि जिस इलाके में हमने बातचीत करनी है या पहले से हम उन लोगों से वाकिफ़ हैं कि वो कैसे लोग हैं। अब हमने ये करना है कि इनके मुताबिक हमने मौजू का इंतखाब करना है। यानी एक तो ये कि इनके मुताबिक देखना है कि इन लोगों को क्या चीज़ दी जाए तो ये कबूल करेंगे, यानी इनकी बीमारी क्या है और ये किस चीज़ को जो है वो किस तरीके से इनको जो है वो दवाई दी जाए। यानी दवाई देने से मुराद नहीं इंजेक्शन ही लगा देना है। हमारे मामूलन जो खुतबा जो वाइज़ीन होते हैं, वाज करते हैं, तबलीगी जिनका वो पहलू ज़्यादा होता है, ये तो सीधे सीधे इंजेक्शन ही लगा देते हैं कि जी टीका लगा दी और बड़े सख्त किस्म की दवाई देते। नहीं, देखें ये आपके अवाम आपके मरीज़ हैं, मरीज़ से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल जो लेटे हुए, नहीं, यानी आपने इनका इलाज करना है। इसीलिए पैगंबर को भी कहा गया तब्बीबुन दव्वारुन बेतिब्बे। खुद अमीरुल मोमिनीन की ताबीर जो पैगंबर के बारे में बड़ी प्यारी ताबीर है, कहते हैं तब्बीबुन, पैगंबर तबीब थे, डॉक्टर थे। और कैसे डॉक्टर थे? दव्वारुन, जो मोबाइल सर्विस थी, यानी जो चल फिर के लोगों का इलाज करते थे अपने तिब और अपने इल्म के ज़रिए से। तो हमें भी यही करना है कि देखना है कि ये जो है वो क्या है, इनको किस किस्म की जो है वो हमने दवाई देनी है, कौन से इनके इश्यूज़ हैं जिस मुआशरे में रहें। और यकीन करें कि अगर हम किसी भी जगह के वहाँ पे हालात को जानकर उनके इश्यूज़ को एड्रेस करके उसके मुताबिक गुफ्तगू करें तो ये लोग तवज्जो से हमारी गुफ्तगू सुनेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि वो क्या ज़रूरत है उनकी। देखें
यहाँ पे ज़रूरत से मुराद इंटरटेन करना नहीं। मुतासिफ़ाने हमारे मेंबर पे जो एक मुश्किल, जो एक आफत, जो एक आसीब है, वो ये कि हम ये समझते हैं कि मजलिस तभी जो है वो हमारी इंटरेस्टिंग होगी और लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे जब हम उनको इंटरटेन करेंगे। देखें, ये इंटरटेन करने वाला जो, देखें खुशी एक और चीज़ है, फ़ज़ाइल सुन के, यानी वैसे भी जो है वो मोमिन हो ही नहीं सकता कि जो फ़ज़ाइल ना सुने अमीरुल मोमिनीन के आइमा अलैहिस्सलाम के। ये फ़ज़ाइल ज़रूरी हैं, ये फ़ज़ाइल पढ़ने चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन ये कि हमारा मेंबर ज़रिया बन जाए इंटरटेन करने का, हंसाने का, खुश करने का और इस तरीके से टाइम गुजारने का, नहीं, ये गलत है। अच्छे तरीके से अपना पैगाम पहुंचाना, उनको अपनी तरफ जो है वो मुतवज्जे करना, अपनी तकरीर में, अपने बयान में जज़्ज़ाबियत लाना, ये ज़रूरी है। हत्ता ये हज़रत मूसा भी जब जाने लगे तो कहा कि हारून को मेरे साथ खुदाया मेरा मुआविन बना दे, और साथ वजह बयान करते हैं, हो अफ़साहु मिन्नी, क्योंकि वो मेरी निस्बत गुफ्तगू बड़ी अच्छी करता है। यानी हज़रत मूसा हारून को अपने साथ रखने की जो वजह बयान करें, वो अफ़साहु मिन्नी, वो मुझसे ज़्यादा फसी है, वो बातें बड़ी अच्छी कर लेता है, यानी बड़े अच्छे तरीके से समझा लेता है। तो ये जो है वो ख़तीब होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें वो एंटरटेनमेंट का जो उनसर है ना, जो हंसी मजाक का, और लोग हैं जी आज तो मज़ा ही आ गया, बड़ा लुत्फ़ आ गया, नहीं, ये जो है ना पहलू इसमें बड़ा, यानी एक बारीक सा फ़र्क जो लोगों को इंगेज करने में और लोगों को इंटरटेन करने में, दोनों में जो वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हमने देख लिया कि लोगों की ज़रूरत क्या है, लोगों की मुश्किल क्या है, उनके इश्यूज़ क्या हैं, हमने उन इश्यूज़ को एड्रेस किया। और करना ये है कि हमने अब जो दवाई देनी है, ये दवाई हमने जो वो हकीमी दवाई नहीं देनी जो बड़ी कड़वी होती है, वो बड़े बड़े वो जो फकियाँ दे देते हैं और ये खाने ही नहीं होती, बड़ी कड़वी किस्म की होती हैं। हमने क्या करना है, हमने होम्योपैथिक काम करना है। होम्योपैथिक ये होता है कि वो गोलियाँ उनके पास बनी होती हैं, वो गोलियाँ मीठी होती हैं ज़ाहिरन, उसके अंदर जो वो दवाई डाल देते हैं, अब उस मिठास से ना उस दवाई की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। अब ये होता है कि वो मीठी गोली खा रहे हैं और वो जो असर जाएगी तो दवाई खुद ब खुद अपना असर करना शुरू कर देगी। तो हमारी भी जो तबलीग है वो ऐसी होनी चाहिए, हमारा जो पैगाम है वो ऐसे ही होना, इतना खुश्क नहीं होना चाहिए कि कड़वा हो जाए। उसमें क्या करना चाहिए, उसको उम्दतन आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत, आइमा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, आइमा अलैहिस्सलाम की तालीमात को इस तरीके से पेश करें कि लोगों को वो कड़वी ना लगे, यानी उसके अंदर मिठास जो है ना वो मौजूद हो। और ख़ुद आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत और उनका पैगाम है ही ऐसा, इसीलिए तो मासूम फरमाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मैं ऐसे खुतबा को जानता हूँ, ख़ुद उन्होंने एतराफ़ किया, लोगों ने भी कहा कि उनकी कामयाबी की वजह यानी फ़कत और फ़कत ये थी कि वो मासूम का कलाम ज़्यादा पढ़ते थे। यानी ख़ुद उन्होंने कहा कि मुझे लोगों ने इस वजह से पजीराई दी कि मैं नहजुल बलागा को पढ़ता हूँ। क्यों पजीराई दी? इसलिए कि मासूम की ज़ुबान में जो चाशनी है वो किसी कलाम में नहीं है। जितना ज़्यादा मासूम का कलाम पढ़ेंगे, अगर कोशिश करें कि अरबी उसको रट्टा लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो अरबी पढ़ें। अगर अरबी नहीं आती तो लोगों को वो पैगाम ही सुना दें कि मासूम ये फरमाते हैं। यकीन करें, इसीलिए मासूम फरमाते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए महासिना कलाम में ना, हमारे कलाम के महासिन और फ़वाइद लोग जान लें, लत्तबऊना, तो वो हमारी इत्तिबा करेंगे। यानी ये इतना जो है वो पाक पाकीज़ा कलाम है। तो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि लोगों को हमने क्या देना है और किस तरीके से देना है। अब आ जाता है कि हमने उन्हें देना क्या है। अब ये उनको भी मद्देनज़र रखना है, अपने आप को भी मद्देनज़र रखना है। पहले ये देखना है कि मैं आया इतना बड़ा पत्थर उठा सकता हूँ या नहीं उठा सकता। मुझे वो पत्थर उठाना है जिसको मेरे अंदर ताकत है। मसलन यहाँ पे मसाइल जो है वो इल्हाद के और फ़लसफ़ी शुरू हो जाऊँ और मैं जो है वो फ़लसफ़े की मुझे जो है वो बस शुद्ध बुद्ध सी हो और मैं यहाँ पे आके फ़लसफ़ी, मसलन मैं एक मिसाल अर्ज़ कर रहा हूँ। अब मेरा काम नहीं है कि मैं फ़लसफ़ी, इरफ़ानी या वो अभास जो है वो शुरू कर दूँ, या मसलन मुझे बैंकिंग के मसाइल नहीं आते बिलफ़र्ज़, अब मैं वहाँ जाके जो है ये चीज़ें बयान करना शुरू कर दूँ। या मसलन और ऐसी चीज़ें हैं जो पेचीदगियाँ हैं, बाज़ इल्मी मसाइल हैं, मसलन वही का मसला है, बहुत जो है वो पेचीदा सा मसला है। अगर आप इसको सही मानों में जाकर वही और इल्हाम रिवीलिंग को जाके देखें तो थोड़ा सा पेचीदा मसला इतना, और आज जो जदीद कलाम है उसका एक अहम मसला है। तो हम देखें कि अगर हमारे लिए इल्मी तौर पर ये मसला हल है, हमारा कॉन्सेप्ट हल है और हम इसको बयान कर सकते हैं, अब आएँ और आकर उसको बयान करें। अगर इतनी ताकत नहीं है या वो चीज़ खुद हमारे लिए अभी क्लियर नहीं है, हमें वो मौजू नहीं छेड़ना चाहिए, हमें वो मौजू टॉपिक नहीं लेना चाहिए। हमें वो टॉपिक लेना चाहिए
कि जो हम खुद भी समझ चुके हैं, जितना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, एक मतलब हमारे लिए काबिल हज़म होगा, काबिल समझ होगा, काबिल फ़हम होगा, आप यकीन करें वही मतलब हम इतना अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवर करने में एक जो बहुत अहम चीज़ होती है वो जो चीज़ होती है कि हमने ये जो मतलब है, ये जो मौजू है, इसको ख़ुद कितनी अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया हुआ है। अगर हम इसको अच्छे तरीके से हज़म कर लें, समझ लें, अपने अंदर उतार लें, तो यकीन करें इसको बयान करने में हमारे अंदर एतमाद भी आएगा और उसको बयान करने में हमें जो है वो आसानी भी होगी और उसका असर भी जो है दूसरों पर बहुत वाज़ेह होगा। तो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि हम कौन सा पत्थर जो है वो उठा सकते हैं और ऐसा मौजू इंतखाब करें कि ख़ुद भी उसको निभा सकें। और एक और चीज़ जो है वो जो ये अलबत्ता ज़ौकी है, आपका अपनी मर्ज़ी है, वो ये कि इस वक्त हमारे मुआशरे में जो ट्रेंड चल रहा है ख़तीबों का, वो जो होती है कि जी अशरा अगर पढ़ना है तो अशरे में ये करना है कि एक ख़तीब एक मौजू लेगा और 10 दिन तक उस मौजू को घसीटेगा। अब उसमें होता क्या है, तकरीबन 90% मैंने खुतबा को देखा है कि वो मौजू रख लेते हैं और पूरे 10 दिन जो है वो पहली आयत पढ़ते हैं, थोड़ा सा मुकदमा बांधते हैं, उसके बाद जो है ये जा वो जा, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, मौजू पे कोई बात ही नहीं करता। मेरे ख्याल में ये गलत है। अगर हमारे पास इतना मैटर नहीं है कि मामूलन नहीं होता और मुश्किल काम है कि हम 10 दिन तक एक मौजू पर मजलिस पढ़ सकें, तो फिर जो है वो टाइम टपाव वाली पॉलिसी जो है वो नहीं अपनानी चाहिए। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, मैं समझता हूँ ये बेहतरीन मॉडल, हमें इसको राइज करना चाहिए। वो ये कि हम 9 या 10 अनामीन लें, उस 10 अनामीन को हर रोज़ एक मौजू को बड़े अच्छे अंदाज से जो कामिल बयान करें। यकीन करें कि इसकी तासीर ज़्यादा होगी। अभी हमारे पास एक इंग्लिश के ख़तीब हैं, आपने यकीनन सुना होगा, मैं उनकी फ़िक्र और नज़रियात से जो है वो हामी नहीं हूँ बहुत सारी चीज़ों से, लेकिन एज़ अ ख़तीब और इल्मी ख़तीब के मैं अगर उनको देखूँ तो मैं समझता हूँ कि उस क्राइटेरिया पे वो पूरे उतरते हैं। एक ख़तीब जिसको कहा जाता है कि एक अपनी, रिपीट कीजिएगा, आपने क्या कहा अभी कौन सा पॉइंट आपने डिस्कशन किया था कि क्या करना है हमने? देखिए, हमने करना ये कि हम बजाय इसके कि पूरे अशरे में एक मौजू लेके चलें, यानी मसलन इम्तिहान का मौजू है तो 10 दिन, विलायत का मौजू है उस पर 10 दिन बात करें, दीन का मौजू है 10 दिन बात करें, कोई भी मौजू 10 दिन बात करने के बजाय हम ये करें कि हम हर रोज़ एक टॉपिक बयान करें। एक दिन इम्तिहान बयान करें, एक दिन इंसान बयान करें, एक दिन गदीर बयान करें, एक दिन विलायत बयान करें, एक दिन मसलन कोई और जो है वो बयान करें, एक दिन इमाम हुसैन वारिस अंबिया बयान करें। यानी एक एक मौजू अगर हम लेके चलें ना, तो मेरे ख्याल में इसका असर ज़्यादा होगा। यानी 10 मजालिस हमारे पास अलग-अलग टॉपिक्स पे तैयार हों और आके हम उसको बयान करें। जैसे कि हमारी जो एक ख़तीब हैं यूके में, आप अक्सर उनसे वाकिफ़ होंगे, अम्मार नक्शवानी। दुरुस्त है कि वो कुछ उनकी आदात, उनकी हरकत, उनकी अफकार सही नहीं है, यानी मैं कम अज़ कम उनके साथ बहुत हद तक जो उनके उससे मुवाफ़िक नहीं हूँ, लेकिन जो वो तकरीर करते हैं, देखिए उनके तकरीर का जो अंदाज़ है ना वो बड़ा प्यारा है। वो क्या करते हैं, पहले एक टॉपिक लेते हैं, आगे बयान करते हैं जी मैंने आज इस मौजू पर, और 10 दिन वो बोलेंगे, 10 दिन उनके मौजूआत जुदा होंगे। अच्छा, वो करेंगे क्या, टॉपिक लेंगे, टॉपिक में सवाल रेज करेंगे, ये मेरे क्वेश्चन है, फिर क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को एक तरतीब से आहिस्ता आहिस्ता बयान करते जाएंगे और आखिर में जो वो सम अप कर देंगे और एक नतीजा दे देंगे। यानी ये सबसे बेहतरीन रविश है कि आप एक मौजू लें, मौजू को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और उसके बाद उसमें वारिद हो जाएं और स्टेप बाय स्टेप उस मौजू को, और जब 1 घंटा ख़त्म हो तो आप उस टॉपिक को किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचा चुके हों। तो ये सबसे अच्छी रविश है और सबसे ज़्यादा तासीर गुजार है कि एक पूरा पैगाम, एक मौजू जो है वो आज आप आवाम को दे के जा रहे हैं। मामूलन जो 10 दिन का मौजू होता है, मैंने जो आज तक देखा है, यानी अपनी ज़िंदगी में जितने भी खुतबा को, वो एक मौजू ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस मौजू को निभाते नहीं हैं। कभी इधर जा रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, कभी उधर की बात कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, बस वो इसी तरीके से टाइम पूरा करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि मौजू ऐसा हो कि जिसको आप निभा सकें अच्छे तरीके से। और ये कोई फजीलत नहीं है कि 10 दिनों में आप एक टॉपिक पढ़ें, नहीं। अगर ख़ुद मुझे भी पढ़ना पड़े तो यकीन करें मैं ख़ुद 10 दिनों में 10 मौजूआत को लेके चलूँगा, मैं एक मौजू नहीं पढ़ूँगा। उसकी वजह ये कि इंसान अच्छे तरीके से हर मौजू को जो है वो निभा सकता है। अब मौजू की जो खसूसियात हैं, इल्म की खसूसियात मैंने यहाँ पे ज़िक्र कर दी थी कि ये इल्म की खसूसियात हैं। और अब हमें जो है वो 3 चीज़ों की मामूलन ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमने उस मौजू पर मुताला करना है। मुताले के लिए हमने कुरान में जाना है, हदीस में जाना है, और उस टॉपिक पे जो किताबें हमारी एक ख़तीब के लिए मुताले जो है वो हयात और असासी जो है ना उसकी ग़ज़ा
अगर एक ख़तीब अपना मुताला छोड़ दे तो यकीन करें वो मुर्दा हो जाएगा, यानी उसकी सांस जो रुक जाएगी। आप मुताला ज़रूर करें, और मुताले के लिए मैंने अर्ज़ किया कि सवाल जो है ना आप वहाँ से शुरू करें अपनी मुश्किलात को, इल्मी मुश्किलात को हल करने के लिए। और हर किस्म का मुताला जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें, और ख़ुसूसी तौर पर कुरान का मुताला ज़रूर करें। कुरान से जो है वो ज़रूर एक बात को समझें। और कुरान में भी जो है सूरह तफसीर नूर आगा मोहसिन किराती की, उसमें हर आयत से मुतल्लिक़ बहुत प्यारे पैगामात एक तरतीब से लिख दिए गए हैं। यानी मैं समझता हूँ कि अगर एक आयत को ले लें, उसके पैगामात ले लें, तो मजलिस में वही जो है ना उसके साथ और मवाद मिला के इसको पूरा किया जा सकता है। फिर जो किताबें आपने मुताला कैसे करना, देखिए मुताले का ये होता है, मुख्तसर तौर पर मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप जो किताब भी पढ़ें, सबसे पहले ये देखें कि वो किताब मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, ये किताब मेरी किस मुश्किल को हल करेगी। ठीक है, आप फिर उस किताब में से नोट्स बनाइए। जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो, अगर कोई ऐसी इल्मी किताब है कि वो पूरी किताब एक स्ट्रक्चर की सूरत, तो पूरी किताब के नोट्स बना लें। बाज़ ऐसी किताबें होती हैं कि जिसमें आप पूरी किताबों के नोट्स जो है वो बना सकते हैं। तो और किताब के ऊपर जो है वो आपके पास या पेंसिल होनी चाहिए, उसको अंडरलाइन करते जाएं, या उसको हाईलाइटर के जैसे हाईलाइट करते जाएं, यानी। और उसके साथ साथ आपके जहन में कुछ सवाल आता है तो उसकी किताब के हाशिए में लिख लें। अगर कोई इश्काल आता है, कोई नया नुक्ता आता है, कोई ऐसी कोई भी चीज़ आती है, तो आप उसको जो है ना उसके हाशिए पे जो है वो लिख लें। फिर आप देखें कि ये सोचें कि मैं इसको बयान कैसे करूं, यानी आप अपने मुताला करते हुए आप ये सोचते जाएं कि ये नुक्ता बड़ा अच्छा है, अगर मुझे बयान करना पड़े तो ये कहाँ पे बयान हो सकता है। यानी ये साथ साथ अपने जहन को इसकी भी वर्जिश करवाते जाएं, यानी आप मुताला कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, इंतखाब करें, और साथ साथ आपका जहन ये सोच रहा है कि हम अगर इसको बयान करना पड़े तो मैं कैसे सोचूंगा। उससे होता है कि इंसान का जो जहन है वो ज़्यादा खिताबत की तरफ काम करना शुरू कर देता है, कि जैसे जैसे वो पढ़ता जाता है वो सोचता जाता है कि इसको इस नुक्ते को मैं यूँ बयान करूँ, इसको मैं फ़लाँ मतलब के साथ जोड़ के यूँ बयान करूँ, इस चीज़ को जो है वो फ़लाँ चीज़ में जो है वो मैं ऐड कर लूँ। तो इससे जो है वो आपका एक हम व गम कह लें कि खिताबत हो जाता है, और आपकी जो मुताला है उसकी जहत खिताबत की हो जाती है। अच्छा, मुताला आपने कर लिया, और जैसे पहले हमने मुख्तलिफ जो है वो मौज़ूआत पे जो वो काम किया, आयात लेके आए, रिवायात लेके आए। मैंने आपसे सबसे पूछा जिसको ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं या बारान मगज़ी कहते हैं, कि हमने जो भी उससे मुतल्लिक़ हमें जहन में कोई भी चीज़ आई, हमने आके उसको अपने पास नोट कर लिया। अब नोट कर लिया, अब हमारे पास बहुत ज़्यादा मालूमात जो है ना एक रफ़ कॉपी पर एक हम लिखते गए, जो जहन में आता गया, वाक़या था, शेर था, हदीस थी, कुरान था, हिकायत थी, कोई नुक्ता था, सवाल था, एतराज़ था, कुछ भी था हमारे जहन में वो लिखते गए। अच्छा, ये तो एक मरहला है, मुताला हमने कर लिया, जो किताब हमें मुयस्सर थी, जितना वक्त था हमने मुताला कर लिया, मालूमात हमने सारी इकट्ठी कर ली, ये एक मरहला था। अच्छा, ये मरहला इतना सख्त नहीं है, मुताला करना, मवाद इकट्ठा करना, लिख लेना, ये इतना कोई बड़ा हुनर नहीं है। आप देख लें कि हमारे बड़े बड़े उलमा हैं, इतनी उन्होंने किताबें पढ़ी हैं, पढ़ाई हैं, लेकिन जब तकरीर करने की बात आती है वो तकरीर नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि अब इस इल्म में से आपने जो इंतखाब करना है वो बड़ा मुहिम है। यानी तकरीर, जो आपकी तकरीर को चार चांद लगाएगा ना, वो इंतखाब है। मौजू तो इंतखाब कर लिया, अब उस मौजू के झैल में क्या चीज़ बयान करनी है, क्योंकि आपके पास मालूमात का ढेर लग चुका है। इस ढेर में से कौन सी चीज़ आपने उन मुखातबीन तक पहुँचानी है और कौन सी नहीं पहुँचानी है। और एक और चीज़ हमेशा याद रखिए, ये एक उसूल के तौर पे, वो ये कि एक ख़तीब, उसके लिए इंतखाब बहुत मुहिम है कि वो इंतखाब कैसा करे, किस चीज़ को इंतखाब करे, किस वाक़े को इंतखाब करे, किस मिसाल को इंतखाब करे, किन अल्फाज का इंतखाब करे, क्या तरतीब इंतखाब करे। दूसरा ये कि ख़तीब के लिए ये जानना अशद ज़रूरी है कि उसने क्या पढ़ना है, यानी इसमें से इंतखाब करके जो कुछ बयान करना है ये जानना ख़तीब के लिए ज़रूरी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक और चीज़ ज़रूरी है, वो ये है कि क्या नहीं बयान करना, यानी वो चीज़ें जो ख़तीब ने बयान नहीं करनी है इस इल्म में से। ये हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल होती है। ख़तीब ये समझता है कि बस मेरे पास जो है वो इल्म आ गया है, अब ये सारा इल्म मैंने उंडेलना है। नहीं, ये बहुत जो है ना वो नुकसानदेह होता है। हर चीज़ बयान करने की नहीं होती, हर जगह बयान करने की नहीं होती, हर लोगों में बयान करने की नहीं होती। तो ख़तीब के लिए ये जानना, एक फ़िल्टर लगाना अच्छा ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ मुझे बयान नहीं करनी है। अगर मैं बयान करूँगा, मैं ऐसा लफ्ज़ अदा कर दूँ, सारी मजलिस में पानी फिर जाता है। हत्ता बसा औक़ात ऐसा होता है कि अगर
किसी ऐसी जगह पे पढ़ रहे हैं कि वो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं और मैंने तलफ़ुज़ में गलती कर दी तो वो वहीं से जो है वो मेरी तकरीर का असर ज़ायल हो जाएगा। यानी ये ज़रूरी होता है कि अगर मुझे नहीं वो लफ्ज़ आता मुझे अदा नहीं करना चाहिए। तो ये ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ना है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं बयान करना। मसलन बहुत सारे मौज़ूआत हैं, अब उन मौज़ूआत पे हसासियत है, आप उन मौज़ूआत को बयान ना करें। मसलन तनकीद ना करें, हमेशा देखें तनकीद करने से बचें। तनकीद के बजाय क्या करें, तनकीद के बजाय ये करें कि सही चीज़ बयान करें। कभी भी एक चीज़ की यानी जब तक वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बिद्दत, शिरक, गुलूब और ऐसी खराफात ना हो उसको ना छेड़ें, बल्कि क्या करें सही चीज़ बयान करें। लोगों के जहनों में ख़ुद ब खुद गलत के बारे में सवाल आएगा। अब जब आके आपसे सवाल पूछें स्टेज के अलावा तो फिर आप उनको अगर देखें कि वो कुछ समझना चाहते हैं तो चूँकि एक मरहला जो है वो स्टेज के पीछे भी होता है। चलें ये नुक्ता मैं यहीं पे बयान कर देता हूँ। हाँ जी जी। दूसरा यानी ये है कि जितना मिंबर पर एक खतीब को एहतियात से बोलने की ज़रूरत है, इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मिंबर से नीचे जब बैठा हो और उसके पास लोग बैठे हो तो लोगों से गुफ्तगू कैसे करनी है, ये भी खिताबत का हिस्सा है। किसको कैसा जवाब देना है, किसको जवाब देना है, किसको नहीं देना है। वहाँ पे आपको लोगों की नफ्सियात आती हों, लोगों का पता हो, लोग आपसे सवाल देखें। बाज़ औक़ात लोग आते हैं सवाल करते हैं मौलवी साहब का इम्तिहान लेने के लिए, ख़तीब या ख़तीबा का इम्तिहान लेने के लिए, आया इनको ये चीज़ आती है या नहीं आती। फ़ौरन इसको जो है ना उनको मुंह बंद करवाना है अच्छे तरीके से, बाअदब तरीके से, कि वो आपका इम्तिहान ना लें। बाज़ आते हैं ये चेक करने के लिए कि ये जो ख़तीब या ख़तीबा इसका अकीदा क्या है। नहीं, यहाँ पे आप अपने अकीदे का इजहार नहीं करेंगे, यानी ज़रूरत नहीं है आपको अपना दिफा करने की कि आप डिफेंडिंग जो सूरत में चले जाए। नहीं, ये शैतानत कर रहा है। अब इस शैतानत को आपने बड़े तरीके से हैंडल करना है। एक शख्स आता है वो सवाल करता है, सवाल वो अपने लिए नहीं करता है, एक दूसरा भाई बैठा हुआ उसको सुनाने के लिए, एक दूसरी खार बैठी उसको सुनाने के लिए कि वो जो है वो उसकी नज़र गलत है तो ये उसको समझाना चाहती है कि देखो ये ख़तीब भी मेरी जो है ना, पहले उनकी आपस में बहस हो चुकी होती है तो ये भी देखें मेरी बात की तायद कर रहा है। तो ऐसा ना खासा तौर पर हम किसी की तायद और किसी की तरदीद कर रहे हो, ये भी होता है। और एक सवाल करने वाला वो होता है कि जो अपनी जहालत को दूर करने के लिए सवाल कर रहा होता है। तो ये एक ख़तीब के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो लोगों को जाने। और जो अच्छे ख़तीब होते हैं, मैंने मसलन कई लोगों को देखा है, उनमें से एक मुंतज़र अब्बास नकवी साहब थे, बहुत खुदा गरी की रहमत करे। मैं उनको कई दफ़ा चीज़ वो लोगों को हैंडल जो करना है मिंबर के अलावा हैंडल करना खूब जानते थे। कौन बंदा कहाँ से बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, उसका सवाल क्या है, सवाल की नोयत क्या है, उसकी नीयत क्या है, इवन वो भी जान लेते थे और उसके मुताबिक उसको जवाब देते थे। तो ख़तीब के लिए ये ज़रूरी है। बस इंतखाब और तरतीब कि हमने क्या इंतखाब करना है और क्या इंतखाब नहीं करना है। हमने अब सिलेक्शन करनी है, सिलेक्शन करके अब प्रायोरिटी हमने तायीन करनी है किस चीज़ को हम औलवियत देंगे, पहले रखेंगे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। अब हमने अपनी तकरीर के हिस्से कर लेने हैं। हर मतलब कम से कम जो है वो 2 से 3 मिनट तक होता है। अगर आप किसी ख़तीब जो अच्छा ख़तीब है, ख़ुसूसन में अगर आप ये तजर्बा करके देखें तो, और पुरानी जो मजालिस हैं आगा अकील गरवी की पुरानी मजालिस, नई में तो वो बस अब टाइम पूरा कर रहे होते हैं, आप देखेंगे कि हर 2 या 3 मिनट के बाद वो मौजू एक मौजू से अगली बात पे शिफ्ट हो जाते हैं। यानी बात भी नई शुरू हो जाती है, उससे लिंक भी कर रही होती है, उससे अलहदा भी नहीं होती है। यानी एक ही मौजू को इस तरीके से लेके चलते हैं, एक बात करते हैं उसको 3 मिनट तक तमाम करते हैं, उससे अगले नुक्ते पे शिफ्ट होते हैं, फिर अगले नुक्ते को 2-3 मिनट में पूरा करते हैं, फिर तीसरे पे शिफ्ट होते हैं, फिर चौथे पे शिफ्ट होते हैं। इसी तरीके से वो आगे चलते हैं। यानी एक बात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के बाद, और ये क्या करना, ये इसमें देखें सबसे अहम चीज़ हमारी सोच होती है। यानी तकरीर में मुतालिया करना बहुत ज़्यादा मुहिम है, लेकिन उससे ज़्यादा मुहिम है कि इस मुताले को कैसे तरतीब देना है, कैसे बयान में लाना है। यानी अगर हम 2 घंटे मुताला करते हैं तो यकीन करें कि कम अज़ कम भी हमें 2 घंटे चाहिए उस पर सोचने के लिए कि हम इस मुताले को कैसे तरतीब दें, कौन सी चीज़ बयान करें, कौन सी मिसाल बयान करें, कहाँ पे क्या करें, कौन सी चीज़ पहले बयान करें, और अपनी तकरीर को जो वो पॉइंट में अपने पास लिख लें कि ये इसके असली पॉइंट होंगे। पहले पॉइंट पे मैं ये बयान करूँगा, इसमें ये चीज़ें बयान करूँगा, दूसरे पे ये होगा, तीसरे पे ये होगा, चौथे पे ये होगा, 5वें पे ये होगा। इस तरीके से जो है वो हमने उसको बयान करना है। बस ये इंतखाब और तरतीब है, और इसमें जो आपका मुताला, मुशाहिदा ये भी दखील होते हैं। फिर मौजू एक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मसलन जो है वो एक कशकोल हो जाए, कुछ ये पढ़ रहे हो, कुछ वो पढ़ रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये जो है वो नहीं होना चाहिए।
एक मरकज़ी नुक्ते पर, यानी पूरे जितनी भी आप चीज़ें बयान करें उसके अंदर एक धागा होना चाहिए, मुख्तलिफ दाने जिसमें तस्बीह का एक धागा है जिसमें ये सारे मौज़ूआत होना चाहिए। और उसके बाद जो वो आपका जो इब्तिदा है और इख्तिताम है इनमें मुताबिकत होना ज़रूरी है। मसलन इब्तिदा में हम कोई और बात करें, इख्तिताम हम कहीं और जाके कर रहे हैं, तो ये भी जो है वो नहीं होना चाहिए। तो उसकी इब्तिदा और आगाज़ मुशख़्ख़स होना चाहिए और उनमें आपस में मुताबिकत होनी चाहिए, एक ही मौजू, यानी जो हमने शुरू किया था आखिर में पता चले कि जी यहाँ पे हमने इस मौजू को तमाम कर दिया, और ये जो है वो ज़रूरी है। ये इंतखाब मौजू। अब उसको बयान कैसे करना है इंशाअल्लाह उसको अगली फ़ुर्सत में बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर इस सिलसिले में कोई भी सवाल